जय श्री राम। तो मेरा नाम है अखिलेश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा एंगुलर का ट्यूटोरियल सीरीज़, जहाँ पे हम फ्रेश प्लक नाम का एक ई कॉमर्स ऐप बनाने वाले हैं। तो ये जो ऐप है, इसमें हम लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स सेल करेंगे। तो सेल नहीं करेंगे, लेकिन बना रहे हैं। तो अ, मैंने जो ये वेबसाइट का सैम्पल था रेफरेंस के लिए, एक वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ था, तो मैं वही रेफ़र करने वाला हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने तुमको लास्ट वीडियो में बताया था। और आज हम लोग जो कोड का पार्ट है वो चालू करेंगे। बहुत कुछ है जो हमें अरेंज करना है और चालू करना है। आज हम ट्राई करेंगे कि जो लॉगिन स्क्रीन है वो कंप्लीट करें, और अगर टाइम परमिट करता है तो जो हमारा साइन अप का स्क्रीन है वो भी हम लोग यहाँ पे आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करने पे जाता हूँ। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में एक काम करेंगे, कमांड लाइन खोलेंगे। और बेसिकली मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम लोगों को एंगुलर का इंस्टॉलेशन और ये सारा चीज़ें करना आता है या ऑलरेडी तुमने कर रखा है, क्योंकि ये एक ट्यूटोरियल नहीं है एज पर से, बट ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो है। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम इंस्टॉलेशन वगैरह करके ऑलरेडी बैठे हो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इंस्टॉलेशन के ऊपर एक वीडियो अलग से बनाऊं, कैसे एंगुलर इंस्टॉल करना है, कैसे नोड इंस्टॉल करना है, तो तुम नीचे कमेंट कर देना। मैं ट्राई करूँगा कि मैं एक वीडियो बना के इस पर डाल दूँ। तो बेसिक जो कमांड्स होंगे, मैं हर कमांड शायद तो मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। मैं ट्राई करूँगा कि मैं जो भी कमांड लिख रहा हूँ मैं वो एक्सप्लेन करते रहूँ जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ। बट हो सकता है कि थोड़ा बहुत मिस हो जाए। अगेन, ये एक ट्यूटोरियल सीरीज़ नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट मेकिंग का सीरीज़ है। तो और अगर तुमको चाहिए कि मैं एक ट्यूटोरियल सीरीज़ भी बनाऊँ, तो तुम ऑफकोर्स नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं अलग से एक एंगुलर का ट्यूटोरियल सीरीज़ बनाऊँगा, ओके, अगर डिमांड आती है तो। अब बेसिक कमांड जो है एक नया प्रोजेक्ट बनाने का होता है ng न्यू, और प्रोजेक्ट का नाम। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम फ्रेश प्लक दे देता हूँ। तो ng न्यू फ्रेश प्लक, ओके। तो यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस हमें दिखाएगा। तो इन ऑप्शंस में से मैं CSS को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैं नो करूँगा। एंगुलर 17 के बाद काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने नई चीज़ें ऐड करी हुई हैं, नए मेथडोलॉजीज़ ऐड किए हैं। जैसे पहले कुछ कॉन्फ़िग फाइल्स थे जो हुआ करते थे, जो अब नहीं हैं। तो बात यह है कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हें सिखाते सिखाते मैं ख़ुद भी ये नया एंगुलर का वर्जन किस तरह वर्क कर रहा है वो सीखूँगा। तो हो सकता है कि मैं काफ़ी जगह अटक जाऊँ। तो अगर मैं कहीं अटकता हूँ तो मैं ऑफकोर्स एक काम करूँगा कि मैं पहले खुद रेफरेंस देख लूँगा, कहीं तुम्हारे सामने गूगल वगैरह कर लूँगा। तो कभी अगर लगे कि भाई ये तो अटक रहा है, तो समझ लीजिए भाई तुम भी सीख रहे हो, हम भी सीख रहे हैं, सभी सीख रहे हैं। तो जब तक ये हो रहा है, मीनवाइल अब जो हमने ऐप जो हम लोगों ने सैम्पल वेबसाइट डाउनलोड की थी वो ये वाली थी। मैं इसका लिंक भेज दूंगा जहाँ से मैंने डाउनलोड की थी, या तो मैं इसे डायरेक्टली अपने गिटहब पे अपलोड कर दूंगा ताकि तुम लोग वहाँ से डाउनलोड कर पाओ। अब बात ये थी कि इसमें कहीं कोई लॉगिन स्क्रीन और साइनअप की स्क्रीन जो थी वो बनाई नहीं थी। तो आई थॉट कि ये हमें स्क्रैच से बनाना है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक काम करूं, एक सैम्पल लॉगिन स्क्रीन देखूं जो इसके साथ बैठ जाए। तो हम लोग उसी लॉगिन स्क्रीन को हम लोग रेफ़र करेंगे। तो ये जो एक स्क्रीन है वो मुझे मिली ये वाली। तो मैं आज जो लॉगिन स्क्रीन रेफ़र करूँगा वो ये वाला होगा, ये वाला। और पैरेलली मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाले ऐप को लाइव भी कर लेता हूँ ताकि एक बार देखने के लिए मिले हमें। तो फिर हम इसके अंदर जाएंगे, फ्रेश प्लग के अंदर, और यहाँ पे कमांड लाइन ओपन करके कोड डॉट, तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो खोल देगा, विजुअल स्टूडियो कोड।
तो यहाँ पे मैं न्यू टर्मिनल पे जाके ओके एक टर्मिनल हम लोगों ने बना दिया है। 2 टर्मिनल लगेंगे। एक टर्मिनल पे मैं ng सर्फ कर लेता हूँ, तो जो सर्फ है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। पैरेलली जो मैं UI ढूंढ रहा था वो भी तुम्हें दिखा देता हूँ। ये मैंने UI ढूंढा था लॉगिन के लिए, तो यही UI यूज़ करेंगे। इमेजेस और जो बाकी डिज़ाइन है वो हम लोग चेंज करेंगे, बट जो बेसिक UI है वो हम लोग यही वाला यूज़ करने का कोशिश करेंगे। तो हो सके तो इसी UI का एक साइन अप का पेज भी मिल जाएगा हमें, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसका भी तुम्हें रेफरेंस दे दूँ। तो आई गेस वो है ये रहा, तो इसका ये रहा साइन अप का पेज। तो हम लोग यही 2 पेजेस को यूज़ करेंगे। मैं इसका भी एक प्रीव्यू ओपन कर लेता हूँ। तो देखो, तो ये हमारा साइन अप का पेज होगा, रजिस्ट्रेशन का पेज, और ये होगा हमारा लॉगिन का पेज। तो और ये हमारी सैम्पल वेबसाइट जिससे हम लोग रेफ़र कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे सैम्पल वेबसाइट का कोड और फ्रेश प्लग का कोड रखा है साथ साथ। तो ये जैसे ही चालू होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट में मॉड्यूल्स डिवाइड करके लेंगे। तो मॉड्यूल्स का डिवाइडेशन हम लोग कैसे करेंगे, इनिशियली तो जो मैं सोच रहा हूँ, लॉगिन स्क्रीन जब हम लोग देखते हैं तो लॉगिन स्क्रीन और साइन अप का जो स्क्रीन है ये एक अपस्ट्रीम मॉड्यूल होता है। तो यहाँ से जो डेटा है वो डाउनस्ट्रीम मॉड्यूल्स को पास होता है। तो होता क्या है कि ये इस तरीके से हम लोग मॉड्यूल्स को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे जो बेसिक कॉमन चीज़ है, यानी कि ये नैव बार और नीचे का फुटर, और साथ ही साथ एक ये एक इन्फो बार टाइप है सिचुएशन यहाँ पे। तो ये जो इन्फो बार है ये भी कॉमन होगा, हर एक पेज में तुम्हें ये तीनों चीज़ें दिखाई देंगी। तो इसीलिए ये तीनों जो चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें लेआउट के पार्ट में आती हैं। तो मैं मोस्टली एक लेआउट का मॉड्यूल अलग बनाऊंगा और एक रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल बनाऊंगा, जिसके अंदर हम लोग लॉगिन और साइनअप का सब कंपोनेंट्स रखेंगे। तो इस तरीके से मैं अभी अज्यूम करके चल रहा हूँ। एक काम करते हैं, पहले तो मैं cd ऐप कर लेता हूँ, और एक बार हम लोग ऐप में चले गए तो यहाँ पे हम लोग ng जनरेट कंपोनेंट, और कंपोनेंट के पहले हम लोग मॉड्यूल का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले लेआउट मॉड्यूल है, और उसके अंदर जो हमारा कंपोनेंट होगा वो होगा लेट्स से लेआउट, और लेट्स से एक इन्फो बार पहले हमने बनाया, और ये इन्फो बार जब तक जनरेट कर रहा है ओके इन्फो बार बन गया। और अगला जो होगा इन्फो बार के बाद नैव बार, और एक नैव बार कंपोनेंट बन जाएगा। फिर होगा हमारा तीसरा फुटर। तो ऐसे 3 जो कंपोनेंट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे हमारे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन का कंपोनेंट बनाएंगे। रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, और उसके अंदर हमारे 2 कंपोनेंट होंगे। एक होगा साइन इन, या हम लोग इसे लॉगिन कंपोनेंट कह सकते हैं, लॉगिन कंपोनेंट कह सकते हैं। और दूसरा कंपोनेंट जो होगा हमारा वो होगा साइन अप कंपोनेंट। तो ऐसे हमने 2 कंपोनेंट बनाए। ये रहा हमारा रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल, लेआउट और रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के अंदर है हमारा लॉगिन, और लॉगिन के साथ साथ एक साइन अप। तो ऐसे हम लोगों ने मॉड्यूल्स डिवाइड करके बना दिए। अब मॉड्यूल्स के अलावा हम लोग यहाँ पे फॉन्ट ऑसम यूज़ करेंगे बहुत जगह पे, क्योंकि आइकन्स और वो फ्री के जो आइकन्स होते हैं वो बेसिकली फॉन्ट ऑसम से मोस्टली यूज़ करते हैं। तो एक तो हम लोग फॉन्ट ऑसम यूज़ करेंगे, और दूसरा बूटस्ट्रैप। तो इन दोनों का इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। तो फॉन्ट ऑसम के लिए जो कोड है वो है ये ng add @fortawesome
/angular-font awesome। तो जब तुम ये लिख के एंटर दबाओगे तो यहाँ पे तुम्हारा फॉन्ट ऑसम इंस्टॉल हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे पास एक और चीज़ है इंस्टॉल करने के लिए, जो कि है बूटस्ट्रैप। तो एक बार बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो जाए तो तुमको मैं बूटस्ट्रैप का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो मोस्टली मैंने ऐसे वीडियोस देखे नहीं जिसमें प्रॉपरली बताया गया है कि वर्केबल तरीका बताया जिससे बूटस्ट्रैप काम करे। बट यहाँ मैं तुम्हें एक शॉर्टकट सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे ऑटोमेटिकली तुम्हारा बूटस्ट्रैप काम करने लगेगा। तो पहला चीज़, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है हमें। तो ये है उसका कोड, npm install bootstrap और सेव। तो एक बार ये इंस्टॉल हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाना है और बूटस्ट्रैप के अंदर जाना है, ये रहा बूटस्ट्रैप। और डिस्ट के अंदर जाना है, CSS के अंदर जाना है। और इस प्रोजेक्ट के लिए, स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट के लिए, हाँ, हम लोग क्या करेंगे, इसके bootstrap.min.css की जो फाइल है, इसके अंदर ये जो कंटेंट है, ये हम लोग रिप्लेस करेंगे हमारे सैम्पल वेबसाइट के bootstrap.min.css से। क्योंकि जो बेसिक प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स हैं वो सब यहाँ पे एक स्पेसिफिक सेट पे डिफाइन होते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे से रिप्लेस कर देंगे ताकि जो भी हमारे प्राइमरी कलर्स हैं और जो सेकेंडरी कलर्स हैं हमारे सैम्पल वेबसाइट के यहाँ पे ऑटोमेटिकली एनलिस्ट हो जाएं। तो ये ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए काम करने के लिए। और फिर साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे इसका राइट क्लिक करके कॉपी रिलेटिव पाथ करेंगे और सबसे नीचे ड्रैग करके जब तुम लेके जाओगे तुम्हें एक angular.json की फाइल मिलेगी। तुम्हें उसके अंदर जाना है और यहाँ पे एक स्टाइल्स का एरे होगा। तुम्हें इसके अंदर कोट के अंदर जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट करना है, कॉमा देना है। और ये जो बैक टिक्स हैं ये तुम्हें फ्रंट टिक्स बनाने हैं। तो जस्ट अ सेक, ये हमारा कूल। तो ये हमने स्टाइल एनालिस्ट कर दिया। इसी तरह हमें फिर से ऊपर जाना है, बूटस्ट्रैप के नोड मॉड्यूल्स के अंदर बूटस्ट्रैप जो है उसी फाइल में। डिस्ट के अंदर पहले हम लोग CSS में गए, अब हमें जावास्क्रिप्ट में जाना है और bootstrap.bundle.min.js ये जो फाइल है इसका हमें रिलेटिव पाथ कॉपी करना है और फिर उसे यहाँ पे आके पेस्ट करना है। ये तुमने पेस्ट कर दिया, बैकटिक बैकटिक बैकटिक, परफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा बूटस्ट्रैप जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। इसके साथ ही साथ हमें एक और काम करना होगा। लेट्स से कि हम लोग ऐप कंपोनेंट और HTML में जाएंगे, ये सारा हम लोग हटाएंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे राउटर आउटलेट। और इसके बाद हम लोग route.ts की फाइल में जाएंगे। यहाँ जाके हम हमारा पहला राउट का पाथ देंगे। तो जो पाथ है हमारा वो हो जाएगा लॉगिन और कंपोनेंट जो होगा हमारा वो होगा लॉगिन कंपोनेंट। परफेक्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला पाथ जो है वो भी डिफाइन कर लिया। और एक काम करते हैं, दूसरा पाथ भी डिफाइन कर ही लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने कंपोनेंट तैयार कर ही दिया है। तो दूसरा जो पाथ होगा वो होगा हमारा साइनअप का, SIGN साइनअप। और इस पाथ का कंपोनेंट होगा हमारा साइनअप कंपोनेंट। तो ये हमारे कंपोनेंट भी राउट्स में डिफाइन हो गए। अब काम करेंगे, इसको देखेंगे। स्टेप 5 यहाँ पे पहले बैकस्लैश नहीं, फ्रंट स्लैश लॉगिन। तो लॉगिन वर्क्स। अब
होता ये है जनरली कि तुम जैसे ही ये जो रेफरेंसेस हैं चेंज करोगे जब बूटस्ट्रैप वगैरह के, तो तुम्हें एक बार ये जो सर्व हो रहा है इसे स्टॉप करके फिर से सर्व करना पड़ेगा, क्योंकि लेटेस्ट इसके पास फाइल्स नहीं होती हैं, लेटेस्ट बंडल्स नहीं होता है। तो एक बार जब दोबारा से सर्व करोगे तो लेटेस्ट वाली फाइल्स को उठाएगा। तो दैट इज़ ऑलवेज रेफर्ड। तो मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है आज, तो अगर बीच में थोड़ी तकलीफ़ हो तो सॉरी, बट आई ट्राई कि मैं नॉर्मल बात करूं। तो ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग कोड के पार्ट में आएंगे। सबसे पहले हम लोग लॉगिन स्क्रीन पे जाते हैं, लॉगिन स्क्रीन बनाने का ट्राई करेंगे। तो लॉगिन स्क्रीन का ये सिचुएशन है कि पहले हम लोग एक डिव बना लेते हैं, ठीक है, और इस डिव को क्लोज कर देंगे। ओके, इसमें क्या होगा, पहले हमारा लॉगिन यहाँ जाएगा, लॉगिन यहाँ जाएगा। इसके अलावा तो जो हमारा इंपोर्ट का फाइल है यहाँ पे login.component.ts, यहाँ हमें इंपोर्ट्स में, तो पहले क्या होता था, पहले हम लोग इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते थे एंगुलर 17 में। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन का तरीका है थोड़ा चेंज हो गया है। अब अगर तुम्हें कोई किसी दूसरे कंपोनेंट को यूज़ करना है तुम्हारे किसी सिंगल कंपोनेंट के अंदर, तो तुम्हें उसे एज ए इम्पोर्ट यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है। तो पहले यहाँ पे मैं उस कंपोनेंट को डिक्लेयर करूँगा, तो मैं एक इन्फो बार को डिक्लेयर करूँगा, इन्फो बार कंपोनेंट। दूसरा मैं फुटर कंपोनेंट को डिक्लेयर करूँगा, और तीसरा एक राउटर लिंक को मैं डिक्लेयर करूँगा। तो ये तीनों चीज़ें फिर मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। तो app/info bar/ नहीं, आई मीन हाइफन, और इस डिव के बाहर फुटर, सॉरी ऐप फुटर। तो ये होगा हमारा 2 कंपोनेंट तैयार। अब ये जो लेट्स सी एक बार लोड करके क्या आता है यहाँ पे, ये हो गया हमारा इन्फो बार, लॉगिन और फुटर। ऐसे तीनों हमारे कंपोनेंट दिख रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिक पहले कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे पुराने कोड से। तो जिस तरीके से हम लोगों ने बूटस्ट्रैप कॉपी किया था, हमें उसकी स्टाइल्स भी कॉपी करनी पड़ेंगी जो एक्सटर्नली उसने डिफ़ाइन की है, और इसे कॉपी करके हम लोग पेस्ट करेंगे स्टाइल्स के फोल्डर में। तो ये मैंने कर दिया पेस्ट, परफेक्ट। और इसके अलावा जो हमारी इंडेक्स फाइल है उसके अंदर इन्होंने कुछ लिंक्स दिए हैं फ़ॉन्ट्स के और फ़ॉन्ट ऑसम के लिए भी, तो हम लोग इन्हें भी यूज़ करेंगे। और इसे मैंने किया कॉपी, और इसे मैं पेस्ट करूँगा मेरे इंडेक्स फाइल में। यस, तो मैं से आया, पेस्ट कर लिया, परफेक्ट। तो यहाँ पे हमने बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो कर लिया। अब कुछ एरर्स दिखा रहा है, इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो CSS के अंदर जो एरर्स हैं मोस्टली ये लिंक्स के दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, परफेक्ट। तो अब हुआ क्या है कि ये मैंने जहाँ से कॉपी किया वहाँ पे कुछ इमेजेस हैं जो स्टैटिक इमेजेस हैं, ये रहे। तो ये जो इमेजेस है ये मैं यही इस फाइल के फोल्डर स्ट्रक्चर से कॉपी करके मेरे फोल्डर स्ट्रक्चर के एसेट्स के अंदर, सोर्स के अंदर, एसेट्स के अंदर यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो गिव मी अ सेकेंड, या तो हम लोग आ गए हैं पेस्ट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, और इस बीच मैंने क्या किया, मैं कुछ और इमेजेस थे जो मुझे लगा कि ज़रूरत होगी तो मैं वो भी ले आया हूँ। तो जैसे कि ये एक इमेज है जो मुझे लगा कि मुझे ज़रूरत है, मैं डाउनलोड कर लिया मैंने। तो ये एक है, ये भी एक है। इस तरीके से मैंने 2-3 इमेजेस हैं जो डाउनलोड किए हुए हैं, तो मैं इन इमेजेस को भी यूज़ करूँगा। ये भी एक इमेज है शायद, या तो ये सारे इमेजेस की भी मेरी यूज़ आएगी। तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो क्योंकि इसमें हम लोगों ने अभी पाथ चेंज किया है तो यहाँ पे नया पाथ भी डालना पड़ेगा, source/assets/image। तो ये हो गया हमारा पहला, और इसके नीचे एक और है source/assets/image। तो ये हो गया हमारा दूसरा। देखो तो यहाँ पे ये रन करना चालू कर गया, परफेक्ट।
अब ये सारे हमारे कॉन्फ़िगरेशंस तो तैयार हो गए। अब लॉगिन स्क्रीन के हमारे पेज पे आएंगे। ये रहा हमारा लॉगिन कंपोनेंट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले जो मैंने वेबसाइट खोली थी वहाँ से हमारा कोड जो है वो कॉपी करेंगे। ये था प्रोबेबली या हाँ, तो यहाँ से मैं HTML का जो कोड है वो कॉपी कर लूँगा और कॉपी करके मैं इसे यहाँ लॉगिन वर्क्स के जगह पे पेस्ट कर दूँगा। तो ये पेस्ट हो गया। इसे ऊपर करके एक काम करता हूँ, इसका स्ट्रक्चर मुझे पसंद नहीं आया। Ctrl+X, Ctrl+V। ओके, नाउ दिस लुक्स फाइन टू मी। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर। मैं जैसे सेव करूँगा और हमारे आउटपुट को देखूँगा तो यहाँ पे मुझे एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखने लगेगा। तो इसका मतलब है हमारा बूटस्ट्रैप जो है वो काम करने लगा है, क्योंकि स्ट्रक्चर आ गया है। अब जो इमेजेस हैं वो अभी नहीं आए, क्योंकि वो जिस इमेजेस को रेफ़र कर रहे हैं वो इमेजेस है नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, उन इमेजेस का रेफरेंस चेंज करके उन्हें इमेज दूंगा और क्या। तो ये जो इमेज होगी मेरी, ये हो गया हमारा एसेट्स एसेट्स इमेजेस, और ये वाली इमेज जहाँ तक मुझे लगता है यस, गुड। और इसके अलावा एक काम करते हैं, टॉप टू बॉटम चालू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लोगो है इसकी जगह पे मैं ये वाला लोगो दूंगा। तो ये वाला लोगो जो है वो मैं अपने स्टैटिक वेबसाइट से कॉपी करूँगा। तो वो है हमारा इंडेक्स के पेज में नैव बार के अंदर ये रहा। तो ये जो है ये मैं कॉपी करूँगा और इसे मैं पेस्ट कर लूँगा हमारे लॉगिन कंपोनेंट के href में। तो ये जो ए और इमेज है इससे मैं पूरा रिप्लेस करके ये बना दूँगा। परफेक्ट। तो यहाँ पे परफेक्टली आ गया है वो, एकदम मस्त, मज़ा आ गया। अब क्या करना है मुझे, ये इमेज काफ़ी ज़्यादा खिंची हुई लग रही है, तो हाइट इसकी ज़्यादा हो रखी है। तो मैं इसे हाइट 90 कर देता हूँ। 90 थोड़ा दिखने के लिए अच्छा दिखेगा, कूल। और डिफ्लेक्स कर देंगे इसे, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर परफेक्ट। तो यहाँ पे ये सेंटर में भी आ गया, परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। अब यहाँ मुझे लगता है कि एक पैडिंग एट स्टार्ट करना पड़ेगा। पैडिंग लेट्स से पैडिंग लेफ्ट की देनी है। पैडिंग लेट्स से कि मार्जिन लेफ्ट ML2 का देते हैं एक बार। ओह नहीं बैठेगा, ओके कूल। तो ये एक बेसिक चीज़ चेंज कर ली। बटन्स जो हैं वो मुझे कलर अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो एक बार इनको भी हम चेंज करके देख लेते हैं। तो ये जो बटन है ये हम लोग इस सबमिट नाउ के बटन के जैसा रखेंगे। तो इसके लिए एक काम करते हैं, बटन को ढूंढ के लेके आते हैं। तो जो हमारा स्टैटिक वेबसाइट है जहाँ से हम रेफरेंस ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बटन पे जाएंगे और Ctrl+F करके सबमिट नाउ सर्च करेंगे। सबमिट नाउ मिल गया, यही है वो बटन, परफेक्ट। ओके, इसे हम लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया, कोड में आना है और यहाँ पे से नीचे पहले तो मैं पेस्ट कर लूँगा, दूसरा
जो बटन है उसके अंदर सबमिट नाउ जो है ये निकाल के, इसको खोल के, इसके अंदर ये जो कंटेंट है इसको पेस्ट करना है। पेस्ट कर दिया। और साथ ही साथ जो हमारा href है ये भी निकाल देंगे, क्योंकि अब इसका कोई काम रहा नहीं। परफेक्ट। और कुछ चीज़ें होंगी जो हमें चेंज करनी होंगी, देखते हैं उसको भी। रिकॉर्डिंग चल रही है, परफेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, एक तो उस बटन की हाइट ज़्यादा हो रखी है, इसकी हाइट सही करता है। देखा 100 हाइट कर रखी है भाई। ओके परफेक्ट, लेकिन ये ऊपर चला के इसका पोजीशन सही नहीं है। तो पोजीशन जो है हमारा एब्सोल्यूट वाला जो है ये कोड हम हटा देंगे। परफेक्ट। अब जो बचेगा वो होगा हमारा लॉगिन बटन। परफेक्ट। अब यही सेम बटन हम लोग यूज़ करेंगे और इसे पेस्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे लॉगिन नाउ पे। तो यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। लेट्स से मैं इसके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं इसको। यस। और ये जो एसवीजी है इसे हटा दूंगा। माफ़ करना, गलती से कभी कभी यहाँ वहाँ निकल जाता हूँ। जो भी मतलब वो मीम था। ये जो कंटेंट है लॉगिन नाउ, ये कॉपी करेंगे। Ctrl X और Ctrl V, और ये जो नीचे का बटन है इसे हम हटा देंगे। तो अब जब सेव करके जो बनेगा वो होगा हमारा लॉगिन बटन। परफेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ये जो UI अगर तुम देख रहे होंगे तो जनरली लॉगिन पेज पे इतना ज़्यादा स्क्रॉल अच्छा नहीं लगता। आई मीन जो भी वर्क है वो जितना पेज पे मतलब सिंगल पेज पे बिना स्क्रॉल करे दिखे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। अब यहाँ पे जो मुझे चेंजेस लग रहे हैं जो करने चाहिए वो ये हैं कि ये जो फ्रूटेबल्स है इसके ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो इसे हम लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। देखते हैं कि करके क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले इस फ्रूटेबल्स की जगह पे चलते हैं। तो उसके टॉप में यहाँ फ्रूटेबल्स लिखा है, ये देखो। इसके बॉटम में जो मार्जिन दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं इसे कम करके 2 कर देता हूँ। तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, मैं इसको हटा ही दे रहा हूँ। ओके, नाउ दिस लुक्स ओके। अब ये जो 2 लाइन में आया है ये भी ज़्यादा वियर्ड लग रहा है, तो ये इसको H4 से हम H5 कर देंगे ताकि वो एक लाइन पे आ जाए। राइट। तो ये एक लाइन पे आ जाएगा इससे। परफेक्ट। अब इसके नीचे भी काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है स्पेस, इसे भी कम कर देंगे। ओहो, ज़्यादा कम हो गया, 4। ओके, ये सही है। और लॉगिन का जो बटन है उसके नीचे, लॉगिन विद गूगल के नीचे भी दिखाई दे रहा है कि, और साइन इन विद, इन दोनों में स्पेस है थोड़ा बहुत। तो ट्राई करेंगे कि ये भी कम हो जाए। स्टाइल टॉप 0.25। ओके कूल। तो मार्जिन बॉटम इसको 3 कर दिया हम लोगों ने। लेट्स सी 3 पे क्या आता है। ओके, सी नाउ दिस लुक्स नाइस। एक ही पेज पे आ चुका है। इसको 10 करके देखते हैं। ओके कूल, नाउ दिस लुक्स गुड। या सो दिस लुक्स फाइन। आई मीन एक पेज पे भी आ गया और ये भी काफ़ी ज़्यादा। अब जो नीचे का वाला डिस्टेंस है ये भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे। लॉगिन नाउ का जो बटन है वहाँ से थोड़ा डिस्टेंस हम कम कर लेते हैं। तो इसमें हाइट 10,
टॉप राइट, और इसके नीचे जो डिव है 12, मार्जिन टॉप 5, इसको कम करके 3 कर देंगे. नाउ ओके, सो नाउ दिस लुक्स फाइन आई गेस. तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इसका UI चेंज करके हमारे इसके साथ बिठाया. अब इसको और बेटर बनाने के लिए मैं सोचता हूँ कि इसके पीछे जो है एक इमेज आनी चाहिए. तो इसीलिए मैं इसका एक ये जो इमेज वाला है फाइल या मीन लाइन, इसे कॉपी करता हूँ और इसके टॉप में डाल दूँगा. तो ये मैंने यहाँ पे टॉप में डाल दिया. अब मैं क्या करूँगा, इस इमेज को चेंज करेंगे हम लोग. ओके, यहाँ जो इमेज आएगी वो ये वाली होगी, और इसके अलावा यहाँ पे इसे भी 100 करना है, और एक Z इंडेक्स यहाँ हम लोग डिक्लेयर करेंगे क्योंकि ये इमेज बैकग्राउंड पे जाने वाली है और इसके ऊपर ओवरले करेगा. तो अगर हमने इसे Z इंडेक्स ऑफ 0 कहा है तो इसे हमें Z इंडेक्स ऑफ 1 कहना पड़ेगा. और इसके साथ ही साथ इसका जो बैकग्राउंड है हम वो भी हटा देंगे ताकि बैकग्राउंड ना रहे उसमें. और इसमें एक ओपेसिटी डिक्लेयर करनी पड़ेगी अलग से. तो यहाँ पे मैं एक स्टाइल डिक्लेयर कर देता हूँ, इसमें ओपेसिटी कर दूंगा और इसे कर देंगे हम 0.10. परफेक्ट. तो ये हमने ओपेसिटी डिक्लेयर कर दी. ओके, बट इमेज लोड नहीं हुई है. ओके, पोजीशन एब्सोल्यूट. परफेक्ट. तो ये आ गई हमारी इमेज बैकग्राउंड की. तुम देख सकते हो थोड़ी जो ओरिजिनल इमेज थी अगर मैं तुमको दिखाऊं तो वो ऐसी थी. तो इसका मैंने ओपेसिटी कम किया है तो वो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट टाइप दिख रही है, लेकिन कूल दिख रहा है. ओवरऑल आई एम फाइन विद दिस. तो ये हो गया हमारा बेसिक UI का स्क्रीन. इसके साथ साथ जो चीज़ मुझे मैटर कर रही है वो है इन्फो बार और नीचे फुटर. तो इन दोनों को भी हम लोग रिप्लेस करके बनाएंगे. तो मैं फिर से कोड में जाता हूँ, इंडेक्स के यहाँ से मैं जो हमारा टॉप का कोड है इन्फो बार का वो उठाऊँगा, जो कि है ये दोनों पार्ट. ये रहा यहाँ से यहाँ तक का आई गेस. ओके कूल, ये मैंने कॉपी किया और ये मैं जाऊँगा अपने कोड में. यहाँ पे लेआउट के अंदर हमने जहाँ पे इन्फो बार का कंपोनेंट बनाया है उसके HTML में से पेस्ट कर दूँगा. मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये पेस्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाए. ओके, यहाँ पे कुछ एक एरर है @ ओके. अगर हम डायरेक्टली किसी टैग के अंदर @ लिखेंगे तो वो काम नहीं करता. तो @ अगर तुम्हें लिखना है तो उसके लिए तुम्हें $#64 डालना पड़ेगा और ये सेमीकोलन डालना पड़ेगा. तो तब ये इसको एज ए एम्परसेंट रीड करेगा. तो हम लोग जाते देखते हैं. ओके परफेक्ट. सो नाउ दिस लुक्स वेरी सिमिलर टू आवर सैम्पल वेबसाइट. सो नाउ दिस इज़ वेरी कूल. अब जो बचा है वो है फुटर. सेम चीज़ मैं करने वाला हूँ फुटर के साथ भी. 1 मिनट, आइकन्स लोड हुए. यस, परफेक्टली आइकन्स लोड हुए हैं, एकदम मज़ा आ गया. अब जो फुटर का पार्ट है मैं उसमें क्या करूँगा, फिर से मेरे HTML के कोड में जाऊँगा. यहाँ पे फुटर के पार्ट में जाएंगे हम. कहीं लिखा होगा फुटर स्टार्ट्स हियर या ऐसा कुछ. या परफेक्ट. तो ये रहा फुटर. तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा. फुटर कॉपी हो चुका है. परफेक्ट. अब एक बार कॉपी हो गया तो मैं फिर से जाऊंगा मेरे कोड पार्ट में. यहाँ फुटर को खोलूँगा और फुटर के HTML में इसे पेस्ट कर दूँगा. अब यहाँ पे भी एक @ का इशू आया हुआ है. यहाँ पे भी सेम चीज़ हमें करनी पड़ेगी. $#64 और ये रहा कोलन, सेमीकोलन. तो ये हमारा हो गया फुटर. परफेक्ट. ऑल्दो मैं एक और बात बता दूं, यहाँ पे ये जो तरीका है
कि सब हार्ड कोडेड लिख दिया इस तरीके से, ये आइडली इंडस्ट्री लेवल पे चलता नहीं है। ओके, तो ये जो कितने मेन्यू आएंगे और क्या क्या आएगा, ये बहुत ज़्यादा ही डायनामिक लेवल पे बनाया जाता है। डीबी के थ्रू आएगा या एक अलग से कोई एक फ़ाइल डिक्लेयर की जाएगी जिसके अंदर ये सारा चीज़ होगा। तो आई मीन दिस इज़ नॉट एन आइडल इम्प्लीमेंटेशन, बट इट्स अ वेरी गुड place to start and learn how to create an Angular applications. So once you get into a industry level project in a company, there you can see really how they implement things, because वो unnecessarily यहाँ बहुत ज़्यादा ही टाइम ले लेगा। अगर मैं उस चीज़ में घुसने लगूंगा तो प्रोबेबली मैं कम से कम 150-200 वीडियो बनाऊंगा और हम लोग हमारा प्रोजेक्ट तभी भी शुरू नहीं किए होंगे, क्योंकि एवरी प्रोजेक्ट नीड्स इट्स ओन फ्रेमवर्क। तो पहले कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो उसके पहले उसका फ्रेमवर्क बनता है। तो ये जो फ्रेमवर्क होता है, ये बनाने के लिए लोग 2-3 साल काम करते हैं पहले। तो अगर तुम्हें कोई एक इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट दिख रहा है तो उस प्रोजेक्ट को शुरू करने से इवन 2-3-4 ईयर्स पहले से एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है वो प्रोजेक्ट के लिए। तो दैट्स हाउ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स आर इन अ रियल इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट। यहाँ के लिए हम लोग अभी इतना ही कर रहे हैं, बट अगेन कहना अगर चाहिए होगा कुछ ऐसा तो नीचे मेंशन करो। मैं ऑफ कोर्स ट्राई करूँगा कि मैं ऐसा कुछ वीडियो बना पाऊँ और तुम्हें दिखा पाऊँ कि किस तरीके से रहता है। कोई एक छोटा सा वर्जन तुम्हें बना के दिखाऊँगा उस पॉइंट पे मैं। तो मेरे हिसाब से फुटर भी यहाँ पे तैयार हो गया। मैं सब कुछ सेव कर लेता हूँ और देख लेते हैं फुटर को। तो परफेक्टली फुटर भी आ गया। अब बस एक इशू जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है ये स्पेस। तो ये स्पेस क्यों आई है ये एक बार चेक करना होगा। ओके, मैं यहाँ गया, इस पे आए, इससे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कोड में जाके हम लोग एक बार फुटर में चेक करते हैं। मुझे लग रहा है ये फुटर का पार्ट है। परफेक्ट, ये फुटर का पार्ट है। यहाँ से मैं मार्जिन का जो टॉप है वो, ओह सॉरी, मार्जिन का जो टॉप मार्जिन है वो मैं हटा के 1 कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने मार्जिन हटाया, नाउ दिस लुक्स फाइन राइट। मार्जिन टॉप हटा ही देता हूँ। परफेक्ट, एवरीथिंग इज अलाइंड एकदम परफेक्टली। सो नाउ यू कैन सी हम लोगों ने नीचे कंटेंट भी डाल दिया, ऊपर भी कंटेंट डाल दिया। अब ये जो थोड़ा बहुत चीज़ें हैं जो हमें चेंज करनी है वो है हमारे ऐप का नाम। यहाँ पे फ्रूटेबल्स आया है जबकि हमारे ऐप का नाम है फ्रेश प्लक। तो मैं वो नाम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो वो होगा फ्रेश PLUCK फ्रेश प्लक। और इनफैक्ट अगर मैं Ctrl+H करके ओके यहाँ पे, चलो ठीक है, मैं एक एक ही करके कर लेता हूँ। Ctrl+F फॉर यू फ्रूट कुल। इन्फो बार में तो नहीं था। लेट्स सी लॉगिन में क्या है। ये रहा। तो इसे चेंज करके फ्रेश प्लग आ जाएगा। परफेक्ट, फ्रेश प्लग, वेलकम बैक, यू हैव बीन मिस्ड। ये हो गया फ्रेश प्लग, फ्रेश प्रोडक्ट्स, ये एवरीथिंग इज फाइन। परफेक्ट, कूल, एवरीथिंग लुक्स कूल। तो ये हो गया हमारा लॉगिन स्क्रीन। इसी तरह हमें एक रजिस्ट्रेशन का भी स्क्रीन बनाना है। तो अगर टाइम परमिट कर रहा है, 42 मिनट्स हुए हैं, मैं हो सकता है कि मैं कंप्लीट कर जाऊं। तो लेट्स मेक अ साइन अप स्क्रीन ऑल्सो। साइन अप वर्क्स, परफेक्ट। तो मैंने राउटर तो मेंशन करके रखा है ही। तो अब एक चीज़ ये करना है कि अगर क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे कोई क्लिक करता है तो उसका जो राउटर लिंक है वो उसे पहुंचा दे। क्रिएट अ न्यू अकाउंट, ये रहा। यहाँ हम लोग एक चीज़ टाइप करेंगे जो है राउटर लिंक। इसमें हम लोग करेंगे
लॉगिन SIGN साइन अप। तो बाहर निकल के साइन अप, परफेक्ट। तो एक बार ये ट्राई करके देखते हैं। परफेक्ट, साइन अप वर्क्स, हो गया। अब एक काम करेंगे, साइन अप की तरफ जाएंगे और साइन अप का काम कंप्लीट करेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट S। अब इसको मैं करूँगा क्लोज ऑल। तो अब मैं खोलूँगा हमारा साइन अप का स्क्रीन, फुटर लेआउट साइन अप डॉट HTML। अब इसके लिए जो मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया था कि मैंने एक नया साइन अप का पेज भी देखा है जो कि सिमिलर टू हमारा पेज है। तो ये रहा हमारा साइन अप का पेज, इसका मैंने कॉपी किया डेटा। ये सेम चीज़ हम लोगों को यहाँ पे करनी है, सब कुछ सेम रखना है। एक काम कर सकते हैं हम लोग, लॉगिन स्क्रीन से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहते हो? तो ये मैंने लॉगिन स्क्रीन पे गया, यहाँ से मैंने कॉपी किया और ये मैं आके साइन अप कंपोनेंट पे पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे बस कुछ चेंजेस जो हमें करने पड़ेंगे वो है इंपोर्ट के, जो कि है इन्फो बार कंपोनेंट, फुटर कंपोनेंट और राउटर लिंक। तो ये तीनों हम लोगों ने कॉपी करके पेस्ट कर लिए, परफेक्ट। और इसके बाद हम लोग फिर से HTML में जाएंगे और यहाँ पे अब कुछ एरर थ्रो नहीं करेगा, बट अब जो काम का नहीं है पोर्शन हम लोग उसको निकाल देंगे, यानी कि ये सेक्शन। तो ये हमारा सेक्शन निकल जाएगा। यहाँ पे हम लोग लॉगिन की जगह साइन अप का कोड लिखेंगे, परफेक्ट। एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस? येस और नो, येस और नो, येस और नो बताइएगा, कमेंट करो अगर अभी तक कुछ इशू आया है या अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है तो। ओके अब ओके अब इसके बीच में हमें कंटेंट डालना है। तो यानी कि वो हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, हमारे साइन अप फॉर्म को कॉपी करेंगे। ये कॉपी करके इससे हम लोग पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ओके सेम प्रॉब्लम्स हमें अभी भी आने वाले हैं। इसे मैं फिर से कॉपी करूँगा, यहाँ से कंट्रोल X करूँगा और मैं इसे पेस्ट कर दूँगा इसके नीचे, परफेक्ट। अब ये हमारा कंटेंट आ गया होगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो परफेक्ट आ गया है ये। और यहाँ पे कुछ चेंजेस फिर से करेंगे हम, जैसे लोगो, इमेजेस और लोगोस का जो चेंजेस है। तो ये मैं कॉपी करूँगा मेरे लॉगिन के पेज से ही। मैंने यहाँ पे गया लॉगिन, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया ये पार्ट पूरा, ये मैंने कॉपी कर लिया। मैं इसे पेस्ट कर लूँगा इसकी जगह पे, इमेज की जगह पे। हो गया, डन। अब कंट्रोल S, ये हो गया लोड। बेसिक चीज़ें जो थी मैंने जो यहाँ पे लिखी थी वो भी लिख देंगे। डायरेक्शन कर देंगे हम फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। तो जैसे ये लिखेंगे सब चीज़ें अलाइन हो जाएंगी, परफेक्ट। इसके अलावा ये जो लोगो है इसकी जगह हम लोगों ने पिछली बार जो चीज़ डाली थी वही डालेंगे, फ्रेश प्लक, ये रहा। कंट्रोल C, HTML पे आए, ये href को चेंज करके पेस्ट कर दिया, परफेक्ट। और दूसरा ये रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ मुझे पसंद तो नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, इसे भी हम लोग H5 कर देंगे ताकि अब कर ही रहे हैं तो परफेक्ट। और इसके नीचे जो स्पेस है वो मुझे पसंद नहीं आ रही तो मैं इसको हटाऊंगा, परफेक्ट। और बटन्स जो है वो हम चेंज करेंगे पिछली बार की तरह। तो यहाँ पे भी जो बटन्स होंगे, लॉगिन विद गूगल का एक बटन है वो तो सेम रहेगा पिछली बार की तरह। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा, ये रहा बटन, कंट्रोल C, साइन अप कंपोनेंट बटन, बटन, परफेक्ट।
तो ये हो गया लॉगिन विद गूगल। और नीचे HTML, ओके, ये जो बटन है इसे कॉपी कर लेंगे और ये पेस्ट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे साइन अप पे, पेस्ट कर लिया। ओके, तो ये तो कुछ नया ही हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि एक बार एक बटन को इस बटन को एक बार पहले वाले बटन की तरफ रखते हैं और ये जो ग्रिड था इसे हम लोग रिप्लेस नहीं करेंगे, इसे कर देंगे और यहाँ पे लॉगिन नाउ की जगह साइन अप लिख देंगे, SIGN साइन अप। ये हो गया परफेक्ट। अब अभी भी जो स्पेस की इशू है वो करनी है हमें सॉर्ट, तो इसीलिए ऊपर जाएंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है इसके ऊपर बॉटम जो है यहाँ पे 3 कर देंगे। परफेक्ट। एक्चुअली 4 करना ठीक रहेगा। ओके, और ये जो और एंटर योर डिटेल्स टू रजिस्टर जो है इसे एंटर योर डिटेल्स टू रजिस्टर, मार्जिन टॉप जो है इसका वो कम करेंगे हम लोग 2 से। सेव रजिस्ट्रेशन मार्जिन बॉटम, मार्जिन टॉप 2 से, मार्जिन बॉटम 3 से। क्लस्टर्ड लग रहा है देख के। रजिस्ट्रेशन थोड़ा और ऊपर होना चाहिए जिससे शायद ये चीज़ सॉल्व हो जाए। लेट्स से कि मैं पैडिंग जो 3 की है वो 2 की कर दूं। पैडिंग अगर चेंज ना भी करूं तो ये अगर ये कम कर दूं तो शायद हो जाएगा। ओके, मार्जिन बॉटम ओके। तो ये जो डिस्प्ले 6 है इससे शायद हमको कम करना चाहिए। व्हाट डू यू से? I'll go back. I'll go back on this and ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले 6, डिस्प्ले 5, डिस्प्ले 6, 5, डिस्प्ले 6, डिस्प्ले 6। मज़ा नहीं आ रहा यार, ये डिस्प्ले 6 ही रहने दो इसको। कुछ तो करना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन फिर भी यूज़लेस लग रहा है साला, जितनी बार भी देखो। मैं इसको हटा दूं अगर तो शायद ये थोड़ा ढंग का दिखने लग जाए। लेट्स टेस्ट इट। ओके ओके, मार्जिन बॉटम 4, 2, 1। Okay, this looks cool. एक्चुअली अगर मार्जिन नहीं भी दे दिया और हटा ही दिया तो भी सही होगा। ओके, और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो नीचे का डेटा है यानी कि और एंटर योर डिटेल्स, मार्जिन टॉप जो है वो भी बढ़ा सकता हूँ मैं यहाँ से 3 का स्पेस हो जाएगा। परफेक्ट। और यहाँ से जो
मार्जिन है वो हम लोग कम कर सकते हैं। 2 कर दिया, 2 कर दिया, 2 कर दिया, 2। ओके, चलो देखते हैं पहले। ओके, सब चीज़ ऊपर आ रही है। और कहाँ इशू दिख रहा है? मार्जिन टॉप अकाउंट, इसको 3 पे कर देंगे। और क्या हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट मेरे को काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड लग रहा है और इसका भी गैप काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड है। अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर उठा पाऊँ तो सही हो जाएगा। काम करते हैं, ऊपर आते हैं और इसमें फ्रेश प्लग जहाँ लिखा हुआ है, फ्रेश प्लग, इसके टॉप से इसमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ओके, दिस एक्चुअली लुक्स गुड। काइंड ऑफ। और ये होगा हमारा Z(1) सेव, और नीचे गैप आ रहा है अभी भी। क्या चीज़ है जिससे हम लोग ये इशू को सॉर्ट कर पाएंगे? साइज़ भी इमेज का काफ़ी हद तक नॉर्मल दिया है मैंने, छोटा करने से खास कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसे रहने दो 90 पे, इससे साइज़ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ्रेश प्लग P3 P2, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। P3 मार्जिन बॉटम 3, मार्जिन टॉप 3, सही है यार। ये फ्रेश प्लग अपने आप में कुछ स्पेस ले रहा है। और क्या कर सकते हैं इसका साइज छोटा करने के लिए? इनपुट का GY3 और मार्जिन बॉटम 2 2 2 2 2। इतना तो मार्जिन लगेगा ही यार, कहाँ पे मैं कटिंग कर सकता हूँ? और 3P2 अगर मैं इसको इस तरीके से छोड़ना भी चाहूँ तो भी ये जो ये पार्ट है, ये वाला, ये अभी भी मार्जिन बॉटम सेक्शन पे जो सेक्शन पे 48 पिक्सल्स की पैडिंग दी हुई है सेक्शन पे। ओके, तो लास्टली PXL5 जो है इसका पैडिंग मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। ओके, इसको कर देंगे हम लोग 2। ओके, अभी भी ज़्यादा है। 3, लेट्स से 4। ओके, दिस लुक्स गुड। ठीक है, काफ़ी हद तक ये अब नॉर्मल पे आ गया। तो अब तुम देख सकते हो पेज के अंदर भी फिट हो गया है और
टाइटल भी आ गया, सब बटन्स आ गए, सब एक पेज के अंदर हमारा फिट हो गया है। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन का यानी कि साइनअप का पेज भी तैयार हो गया है। तो ये जो साइनअप का पेज है ये साइन इन के साथ भी हमें जोड़ना होगा, तो वो भी एक बार कर लेते हैं। ये हम लोग गए कोड में, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और यहाँ पे जो href है इसके आगे एक राउटर लिंक डाल देंगे और यहाँ पे कर देंगे हम लॉगिन को रीडायरेक्ट। तो जब मैं इसे सेव करूँगा, ये हम करेंगे साइन इन, तो ये आ गए हम लोग लॉगिन के पेज पे। अब क्योंकि हम इस पेज को लॉगिन बोल रहे हैं तो मेरे हिसाब से इसे भी लॉगिन ही लिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लॉगिन लिख देता हूँ, लॉगिन लुक्स गुड। ये आ गया हम लोग लॉगिन पे, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, लॉगिन, क्रिएट अ न्यू अकाउंट। यहाँ पे कुछ आइटम हमने भरे, साइन अप में ये करना कंपलसरी है, ये भी कंपलसरी है, ये अगर मैंने भर दिया तो ये कंपलसरी है। परफेक्ट, एवरीथिंग वर्क्स फाइन। ओके, ये हो गया हमारा बेसिक ऐप का UI। लॉगिन और साइन अप, परफेक्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो बेसिक ऐप हमारा मतलब ऐप का जो पहला पार्ट है लॉगिन और साइन अप का पेज, उसका डिज़ाइन तैयार कर दिया है। तो उम्मीद है तुम्हें पसंद आया होगा डिज़ाइन। और ये जो भी मैं लिंक्स यूज़ कर रहा हूँ, ये बूटस्ट्रैप का लिंक हो या ये जो बूटस्ट्रैप के सैम्पल्स हैं इनका लिंक हो, या ये जो सैम्पल वेबसाइट मैंने यूज़ किया इसका लिंक हो, मैं सब चीज़ को तुम्हें रेफरेंस दे दूंगा। गिटहब पे तुम्हें ये मिल जाएगा, और साथ ही साथ लिंक्स जो हैं वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो हमने लॉगिन और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे जो कि होगा हमारा फ्रूटेबल्स का पेज, ये वाला। और एक बार ये सारा पेज एटलीस्ट ये डैशबोर्ड का जो पेज है, लेट्स से इंडेक्स का जो पेज है, अगर ये डैशबोर्ड का पेज एक बार डिज़ाइन हो जाता है तो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल ऐड सम फंक्शनैलिटी टू इट। तो यानी कि हम लोग कुछ जेसन सर्वर बना के, जेसन थोड़ा DB सर्वर बना देंगे जेसन का, और यहीं पे, और जो DB होगा उसके अंदर मैं कुछ सैम्पल यूज़र्स डिफाइन करूँगा, और जैसे ही तुम वो यूज़र्स का डिटेल भर के लॉगिन पे क्लिक करोगे या साइनअप पे क्लिक करोगे तो वो एक नया यूज़र ऐड करेगा या वो नया यूज़र लॉगिन करेगा, और एक बार जब लॉगिन करेगा तो वो डैशबोर्ड के पेज पे आएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग वो पार्ट भी डिज़ाइन करेंगे। अभी के लिए UI का जो डिज़ाइन का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पे। कांस्टेंट रहिएगा, कंसिस्टेंट रहिएगा, और आते रहिएगा, और क्या। That's it. This is Akhilesh signing off.